सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। सिद्धि कंखाभागनिवृत्तिं किच्चावैराग्यभावना जुक्तो जुवट्टदि परममुनि तस्य दुर्गं हवे शोचम् संसन्तोषजलेन जोधोवधितिर्लोभमलपुञ्जम् भूयणगीतिविहीणो तस्य शौचं हवे विमलम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाम्। बोलिए अनंत आनंद परम सिद्ध भगवान की जय। बोलिए दिवादेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए दिवादेव एक हजार श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत कार्तिकेय स्वामी की जय। बोलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। प्रज्ञा समन मुनि अमित सागर जी महाराज की जय। परवादिराज 10 लक्षण पर्व की जय। उत्तम शोच धर्म की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की। भगवंधु आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी और आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी, जिनके बारे में मैंने आपको पूर्व में बताया था कि ऐसे कार्तिकेय स्वामी जिनके नाना और पिता एक थे,
जब उन्हें ये पता चला कि मेरे नाना और पिता एक ही हैं, तभी उन्होंने जिन दीक्षा को धारण कर लिया था। और कुन स्वामी का नाम तो जगत प्रसिद्ध है, जिन्होंने अध्यात्म पर अपनी लेखनी चलाई और समय सार जैसे समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ऐसे अनेक ग्रंथों की जिन्होंने क्या की, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व कुन स्वामी ने अपनी लेखनी चलाई थी। और यदि जैनों में जो अध्यात्म है वो सबसे बड़ा अध्यात्म समय सार हुआ। पुराणों में जो महान ग्रंथ हैं वो आदि पुराण, पद्म पुराण है। न्याय के क्षेत्र में अकलंग स्वामी ने कार्य किया है। आयुर्वेदिक ग्रंथ है उग्र दत्ताचार्य, कल्याण कारकम, दुर्गदेव हैं जिन्होंने शकुन शास्त्र लिखा है। मतलब कहने का ये है कि हमारे आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे हैं कि हमको पर घर में जाकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ जैन दर्शन में ये चीजें नहीं, हर चीज है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे आचार्यों ने हमें दे करके नहीं। बस फर्क इतना है कि हमारे पास समय नहीं उसको पढ़ने। यदि हम मूल ग्रंथों को भी पढ़ लें तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी उनको समझने में, उनको जानने में। पर्वादिराग 10 लक्षण पर्व का चौथा दिन है। तिथि के अनुसार से आज अष्टमी है। हमारे यहाँ पर अष्टमी और चतुर्दशी इन दिनों को भी पर्व के रूप में मनाया जाता है। आपको मैंने पूर्व में बताया था कि पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक नैमित्तिक पर्व होता है और एक कौन से होते हैं, शाश्वत पर्व होते हैं। तो जो अष्टमी चतुर्दशी है वो क्या है, शाश्वत पर्व, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, जिन्हें हम पर्व के रूप में मनाते हैं। एक आज नैमित्तिक पर्व और है, भगवान पुष्पदंत भगवान का निर्वाण कल्याणक भी है। तो क्या हो गया, दो शाश्वत पर्व और एक और पर्व है 16 कारण तो चल ही रहे, आप लोगों को पता है नहीं पता है मुझे पता नहीं, लेकिन 16 कारण पर्व भी चल रहे, मतलब इतने सारे पर्व आए, 16 कारण, 10 लक्षण, पुष्पदंत भगवान का मोक्ष कल्याण, फिर अष्टमी। तो इतने सारे पर्व एक दिन आ रहे हैं, तो हमको क्या हमने उस पर्व के दिन का सही ढंग से यूटिलाइजेशन किया कि नहीं किया। और पर्व की मैंने क्या परिभाषा बताई थी आप लोगों को, अपूर्व जैन बताइए। आपको ही पूछा है, अपूर्व जैन। अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कीजिए आपके यहाँ से। हाँ, पर्व की परिभाषा फेस्टिवल पर्व नहीं समझ में ना, फेस्टिवल कहते हैं उसको इंग्लिश में। जिस दिन हम किसी के खुशी मनाते हैं किसी अच्छे चीज के होने पर, उस दिन हम पर्व बनाते हैं। तो मौज मस्ती करने का नाम पर्व है क्या? नहीं, मौज मस्ती नहीं, किसी अच्छे चीज के होने पर जो हमें खुशी मिलती है उसको व्यक्त करने के लिए हम पर्व मनाते हैं। नहीं तो अगर हम जैसे ये पर्व की ये परिभाषा बनाएंगे तो हमें तो बहुत सारी चीजों में वो खुशी मिलती है ना, किन्हीं लोगों को पिक्चर देखने में खुशी मिलती है,
हर फ्राइडे का शो देखने जाते हैं। कुछ लोगों को यानी कि घूमने में खुशी मिलती है, गार्डन में जाके घूमेंगे, इधर जाके घूमेंगे, जंगल में जाके घूमेंगे। तो कैन वी से कि दैट इज पर्व? नहीं, जो बहुत लोगों के सम्मिलित होने पर जो सभी के साथ मिलकर मनाते हैं, जो एक हमारे लिए ही नहीं बहुत लोगों के लिए खुशी का दिन होता है। बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम शादी में सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसको हम पर्व बोल देंगे क्या? नहीं, कोई बात नहीं। अब ये सब लोग हैं ना यहाँ जो ऐसे देख रहे हैं ना, उनको भी नहीं आएगा अभी, मैं पूछूंगा इनको। तो आप तो बोलते रहो, आपके मन में जो आ रहा है सब बोलते रहो, बिल्कुल फ्रैंकली बोलो आप। देखो, जो प्रश्न नहीं, एक आपको एक मैं बता देता हूँ, जो प्रश्न नहीं पूछता है वो जिंदगी भर मूर्ख बना रहता है। जो एक बार प्रश्न पूछ लेता है वो एक बार ही मूर्ख बनता है। समझ रहे आप? हाँ जी। जो प्रश्न ही नहीं पूछता है वो तो जिंदगी भर मूर्ख ही बना रहता है, उसको पता ही नहीं रहता क्या है। लेकिन जिसने एक बार प्रश्न पूछ लिया और उत्तर जान लिया तो वो एक बार ही मूर्ख बना, है कि नहीं ऐसा? हाँ, हाँ, हाँ। तो आप बताओ और क्या क्या आपके मन में पर्व की डेफिनेशन है? आप भी इंजीनियर हो क्या? हाँ जी। हाँ, लग रहा है ऐसे। कैसे डिफाइन करते हो समझ में आ गया मुझे। शिखा जी बताइए आप। वो क्या नहीं, है मेरे को कि नहीं पता। कोई क्वेश्चंस नहीं आता है ना, तो हम उसको कितने ढंग से डिफाइन करते हैं ना एग्जाम में। चलो, कौन है? शुभी जैन, आप बता दीजिए, जिसको आता है रेज हैंड कीजिए। पर समथिंग पूरा ढंग से याद नहीं है, पर ये याद है कि पापों के मतलब शाश्वत पर्व का ज्यादा पता है कि पापों की प्रक्षालन के लिए, लाइक उनके कम के लिए। आपने वाह का याद नहीं आया है। मैं शकुंतला जैन। शुभी जी सुना नहीं जय मैंने, जिनेंद्र। नहीं शुभी जी का सुना नहीं मैंने, एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था यहाँ पे। क्या बोल रहे थे शुभी जी? नहीं, मुझे पूरा याद नहीं है। मुझे ये याद है कि शाश्वत पर्व में हम आत्मा के लिए सेलिब्रेट किया, मतलब आत्मा की ओर जाते हैं। पापों का आपने पा का पर्व का जो डेफिनेशन दिया था, पा से पाप थे और वाह से याद नहीं की, उसको हटाने के लिए क्या वर्ड यूज किया था वो याद है। चलो विभूति जी बताइए आप, विभूति जैन। पर्व आपने दो प्रकार के बताए, नैमित्तिक पर्व एंड शाश्वत पर्व। नैमित्तिक पर्व यानी कि जैसे जो दिवाली है, होली है, इनमें जैसे अपन दिवाली इसलिए इनके पीछे कारण है। रक्षाबंधन है तो अपने जैन धर्म के हिसाब से कि अब सासू मुनियों की रक्षा हुई थी, इसलिए रक्षाबंधन मनाते हैं। दिवाली है भगवान महावीर का निर्माण हुआ था, इसलिए। तो ये नैमित्तिक पर्व कहला गए। और शाश्वत पर्व जिसका आपने अभी उदाहरण दिया कि अष्टमी चौदस है, 10 लाक्षण पर्व हैं, ये अनंत चलते हुए आ रहे हैं। और ये जो शाश्वत पर्व ही मेन पर्व होते हैं, क्योंकि इसमें आप वही जो आप बता रहे हैं कि पापों का क्षय और अपनी आत्म शुद्धि की तरफ जाने के लिए कुछ काम करते हैं इसमें। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, ठीक है ना। देखो, पर्व का मतलब क्या, जिससे अपने परिणामों की विशुद्धि हो, अपनी आत्मा क्या है, पवित्र बने, जिससे अपने भाव विशुद्ध बने, हमारे अच्छे भाव बने, उसको हम क्या कहेंगे? पर्व कहेंगे। मतलब जिन दिनों में हमारे परिणाम क्या बने? अच्छे बने, हम पापों से दूर हटे, तो उसको हम क्या डेफिनेशन है? दैट इज कॉल्ड एज ए पर्व। ऐसे पर्व दो टाइप के होते हैं, वो टाइप का विभूति जी ने बता दिया। तो हम रियली जैसे आज 4 दिन हो गए, तो हमको एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हमारे परिणामों में वास्तव में इन दिनों में विशुद्धि बढ़ी है क्या, कि जैसे नॉर्मल लाइफ चल रही थी वैसी चल रही है।
इज दिस एनी चेंजेस? पहले हम जो खा रहे थे वही अभी खा रहे हैं, या समथिंग वी गॉट द डिफरेंस? क्या कुछ चेंजेस आए क्या? और चेंजेस इन द सेंस व्हाट? बाह्य क्रियाओं में नहीं कि हमने आज हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम यानी कि क्या कहते हैं रात को पानी नहीं पिएंगे, या हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे 10 दिन, पर ये तो बाह्य है। बाह्य मतलब क्या? बाहर। लेकिन इनके करने पर जो आपने रात्रि भोजन छोड़ा, जो आप 10 दिन ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, जो आप ये लोग क्या कहते हैं भक्ष का सेवन नहीं कर रहे हैं, जो आप मर्यादित भोजन कर रहे हैं, ठीक है ना, उनकी वजह से क्या मुझे आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो हमको वापस रिवैम्प होना चाहिए, और रिवैम्प होकर के वापस सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको और कैसे इंप्रूवमेंट करें, दैट शुड यू थिंक। ठीक है ना, कि पहले हमको बहुत थोड़ा सा आनंद, और कैसा अच्छा आनंद आ सकता है। और अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, चल रहा है, ठीक है, रात्रि भोजन छोड़ दिया, पर अष्टमी आज नहीं खाएंगे, ये तो क्या है, आप परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। आपको उसकी अनुभूति आनी चाहिए, हाँ कितना आज मैंने रात्रि भोजन नहीं किया, मैं इतने समय के लिए पापों से बच गया। और जिन लोगों को नहीं आ रही है वो शांति से वेट करके वापस रिवैम्प करें, वापस अपने परिणामों को देखें कहाँ कमी हो रही है, और पुनः वापस क्या कहते हैं परिणामों की विशुद्धि के लिए क्या करें, प्रयास करें। आप 10 दिन भी आपने साधना कर ली तो ये संस्कार कहीं न कहीं इस भव में तो काम आएंगे ही आएंगे, अंत समय में भी, और अंत समय का भवांतर होने पर भी ये संस्कार आपके काम आए। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी पूर्व की पर्याय में मात्र क्या त्याग किया था? कौवे का मांस। इतना सा नियम लिया था उसने। पूर्वा नाम का भील था, जंगल में दिगंबर मुनिराज आए, निर्ग्रंथ मुनि आए, और सभी लोग नियम ले रहे थे, तो भील जाकर के भी महाराज से प्रार्थना करता है, महाराज कोई नियम दे दो। महाराज बोलते भाई नॉनवेज का छोड़ दे, और क्या, पशु को मारना छोड़ दे। महाराज मैं तो भील हूं, मेरे इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, ये तो मैं पालन नहीं कर सकता। तो महाराज ने बोला तुम्हारी जो इच्छा हो, जैसा नियम है। बोले महाराज मैं एक नियम ले सकता हूं। क्या नियम ले सकता हूं? कि मैंने कभी कौवे का शिकार नहीं किया है, और मैं कौवे का मांस भी नहीं खाऊंगा। देखो वहां से आप सोचना एक छोटे से नियम का क्या प्रभाव लेता है। उस छोटे से नियम से जब अंत समय में उसका मृत्यु आई, उस भील की, उसको इतना भयंकर रोग हो गया, इतना भयंकर रोग हो गया कि वैद्य ने बोला कि यदि इसको कौवे का मांस नहीं खिलाया जाएगा तो इसका बचना मुश्किल नहीं। आप सोचिए, जैसे ही यानी कि क्या कहते हैं ये बात उस तक आई कि अरे अगर मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा तो मैं जीवन में बचूंगा नहीं, तो उस व्यक्ति ने भगवान महावीर के पूर्व यज्ञ मृत्यु स्वीकार है, वेद को बोला मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन मैंने एक नियम लिया है, उस नियम को गुरु के सामने मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, और मैंने अपनी श्रद्धा से लिए,
उस नियम को नहीं तोड़ा, और वहां से उस जीव को संस्कार पड़ गए, और संस्कार पड़ने के बाद में उस जीव देव पर्याय से जाकर के वहां से देव पर्याय में गया, और वहां से संस्कार बढ़ते बढ़ते उसका क्या हुआ, भव कम होते। वही जीव जब सिंह की पर्याय में आया, वही भगवान महावीर का जीव सिंह की पर्याय में आया। दो मुनिराज, चारण रीतिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे, और जैसे ही गमन कर रहे थे, और ये सिंह की पर्याय में भगवान महावीर का जीव हिरण का शिकार कर रहा था। आगे आगे हिरण दौड़ रहा था, पीछे पीछे सिंह दौड़ रहा था, और जैसे ही सिंह ने हिरण पर पंजा मारा, पंजा रक्त से दूषित हो गया, रक्त से रंजित हो गया। उधर से जो मुनिराज थे आकाश मार्ग से उतर आए, और क्या कहने लगे, ओहो बनने वाला भगवान आत्मा, भावी तीर्थंकर बनने वाला है तो, देशना लब्धि काम कर रही है। देखो उपदेश दे रहा है मुनिराज, उपदेश दे रहे हैं। उस जीव की भवितव्यता को निहारो, उसको जैसे बोला कि तू बनने वाला भगवान है, अहिंसा का पुजारी, जो अहिंसा का उपदेश देगा, जो जियो और जीने देगा उपदेश देगा, ऐसा जीव आज क्या कर रहा है, एक जीव की हिंसा कर रहा है। सिंह ऐसे खड़ा हो गया महाराज के सामने, अपने पंजों को जोड़ दिया, और जैसे ही मुनिराज का उपदेश सुना कि हे स्वामी अनादि काल से ऐसे भटक रहा हूं, आंखों से अश्रु आने लगते। किसको? उस सिंह को, कि मैं 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बनने वाला हूं, मैं अहिंसा का नाद करूंगा, और आज इस पंजे पर, इस हिरण पर मैं पंजा मारूंगा। उसी समय उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, और उसने व्रतों को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब आप सोचो, शेर भी व्रतधारी हो गया। शेर क्या हो गया, व्रतों का पालन करने लगा। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत, इन व्रतों को किसने धारण कर लिया? उस तिरंज के जीव ने। भगवान आत्माओं, हमको विचारना चाहिए कि एक सिंह की पर्याय में भी जीव व्रतों को धारण कर सकता है। अब वो शेर नहीं बचा था, वो सिंह नहीं बचा था, अब वो क्या हो गया था? 5वां गुण स्थानवती श्रावक हो गया था। अब बताओ, संसार में ऐसे ऐसे जीव हैं, मृत्यु सामने आती है तो रक्त का सेवन कर लेते हैं, ऐसी गोलियां खा लेते हैं जिनमें नॉनवेज पड़ा। क्या जीवों के कलेवर खाने से इस जीवन को जीना कोई श्रेय करे क्या? हम तो उस सिंह की पर्याय से भी गए भी थे। धारण तो हमने मनुष्य पर्याय की है, लेकिन परिणाम हमारे उस सिंह से भी क्या है? क्रूर है। कुछ पता नहीं क्या खाना क्या नहीं खाना, कुछ पता नहीं।
और आप अपनी डायरी पे नोट लिख लो, जब तक क्या कहते हैं भोजन की विशुद्धि नहीं होगी, भोजन की शुद्धि नहीं होगी, भावों की शुद्धि नहीं होगी, तब तक निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं। आज नहीं, कल नहीं, चाहे नेक्स्ट भव में करो। भोजन और भाव पहले, जब तक भावों की, भोजन की शुद्धि नहीं होगी, उन जीवों के कभी भी भाव की विशुद्धि नहीं हो सकती। जिसमें मछलियों के तेल आ रहे हैं, जिसमें मधुर डाला गया है, उनको तुम गोलियों को मुख में रख रहे हो, बड़े चाव से खा रहे हो, कैसे निर्माण होगा? कभी नहीं हो सकता जीव का, कभी नहीं, 3 काल में कभी निर्माण नहीं हो सकता जो जीवों के मुख को कलेवर रख रहा है मुख में। 5 उदंबर फल, मध्य मांस मधु। एक बहुत बड़े आचार्य हुए अमृतचंद स्वामी, जिन्होंने 1000 वर्ष के बाद में समय सार पर अपनी कलम चलाई और अध्यात्म अमृत कलश नाम की एक टीका लिखी। उन्हीं आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी का एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है। उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर महाराज जी ने हिंदी में पुरुषार्थ देशना करके एक टीका लिखी। क्या कह रहे हैं अमृतचंद स्वामी कि जिन जीवों को 5 उदंबर फल और 3 मकार, शिखा जी लिख लो, काम आएगा कभी लाइफ में। 5 उदंबर फल और 3 मकार, बड़ पीपल पाखर उमर कठुमर, 3 मकार, मध्य मांस और मधु। मध्य मतलब हो गया शराब, चलित रस हो गए, शराब चलित रस। मांस मतलब हो गया नॉनवेज, और मधु मतलब हो गया हनी। इनका जिनको त्याग नहीं है वो जिनवाणी सुनने की पात्रता भी नहीं रखते हैं। नवीन जी, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? भैया जी पूरा समझ में आ रहा है। हाँ, किन चीजों का त्याग होना चाहिए नवीन भैया? हमारे 5 उदंबर फल और 3 जो आपने बताए थे, मधु, मांस और मध्य का, शराब का, नॉनवेज का और शहद का, और 5 उदंबर फल। 5 उदंबर फल, ऐसे फल पीपल के वृक्ष में, एक हमने पीपल देख रखा है इसलिए हम उसका उदाहरण दे सकते हैं। बड़ देख रखा है हमने, बड़ का उदाहरण, पीपल का वृक्ष सब लोग जानते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं नवीन जी पीपल के वृक्ष को? पता नहीं। कोई बात नहीं, जिसको पता है वो बता सकता है। यहाँ पे पीपल और बड़, बड़ तो बैनियन ट्री होता है। बड़ को तो बैनियन ट्री बोलते हैं। हाँ, बैनियन ट्री, करेक्ट। बड़ का तो बिल्कुल परफेक्ट बोले। और पीपल का? अंजीर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंजीर को फिग बोलते हैं। फिग बोलते हैं। फिग, FIG। फिग, हाँ फिग। FIG, फिग, ठीक है। फिग, हाँ जी। तो
अंजीर है, एक अंजीर भी उदंबर फल में आता है। बड़ बताए मैंने, पीपल बताए, एक कठुमर रहता है, कुमर रहता है। ऐसे ये जो 5 प्रकार के उदंबर फल हैं, यू कैन सर्च ऑन द नेट, पीपल को क्या कहते पढ़ो, इनके जो फल रहते हैं उन फलों में असंख्यात त्रसजीव होते हैं। अब त्रसजीव किसे कहते हैं? भैया जी, हाँ भैया जी एक चीज पूछनी है यहाँ पर। अब हम लोग को यहाँ पर और भी बहुत तरीके के फल आते हैं। हमको तो मालूम नहीं है कुछ एक फल कि वो अभक्ष है कि नहीं, तो कैसे करना चाहिए ये? क्योंकि 5 तो मालूम है हमारे लिए, पर उसके अलावा आते हैं यहाँ पर जो कि एक नेक्टर है, यानी कि हमने देखा, ऑनलाइन देखा तो समझ में नहीं आया कि इसको अलग सा दिख रहा है। ये प्रतिमा जी बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो देखो ऐसा है कि प्रतिमा जी ऐसा है, हमारे यहाँ आगम में क्या लिख रखा है, पहले हम ये अष्टमूल गुण, इसको हम बोलते हैं अष्टमूल गुण। क्या कहा जाता है? अष्टमूल गुण। 5 उदंबर फल और 3 मकार, ठीक है ना? मकार, मध्य, मांस और मधु, इनका त्याग करना चाहिए। बच्चे को भी ऐसी चीजें नहीं खिलानी चाहिए जिसमें मध्य, मांस, मधु। 8 साल तक का बच्चा, 8 साल का बालक के अष्टमूल गुणों का पालन कराने की जिम्मेदारी उनके माता और पिता की होती है। यदि वो बच्चा नॉनवेज खा रहा है, यदि वो बच्चा क्या कहते हैं हनी खा रहा है, यदि वो बच्चा ऐसी चॉकलेट्स खा रहा है जिसमें नॉनवेज के कंटेंट हो, तो ऐसी चीजों का पाप किसको लगता है? उसके माता और पिता को लगता है, ठीक है? और मिनिमम कोई बहुत कठिन काम नहीं है, मध्यमान मधु बरो। आप लोग को ये जिगर जी, आप कोई शराब वराब पीते हो क्या जिगर जी? आप जैसे नहीं रख सकती है ना, कभी कभी हाथ नहीं लगाया, कभी हाथ नहीं लगाया? कभी बियर को हाथ लगाया आपने? बिल्कुल कभी नहीं। पर अक्सर भी एक प्रश्न था उसमें कि पहले मेरे तो उत्तर हाँ, दो, बिल्कुल पहले सबके प्रश्न बिल्कुल। हाँ आप पूछिए। नहीं, वो बियर, अल्कोहल मींस कोई भी अल्कोहलिक, कोई भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। और मधु को भी खाई नहीं, तो बहुत सिंपल है, 5 उदंबर फल नहीं खाने, और क्या नहीं खाना है? मध्य, मांस, मधु। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत कठिन नहीं है। दैट इज वेरी वेरी। और ये करके हम जिनवाणी सुनने के क्या कर जाएंगे? पात्र बन जाएंगे। भैया जी एक चीज बोलना था। एक मिनट प्रतिमा जी, मैं आपका प्रश्न अभी उत्तर, मुझे ये सबके उत्तर में दूंगा एक एक करके, ठीक है ना? तो मैं पहले एक विषय कंप्लीट कर दूं। हम लोगों को अगर वास्तव में 10 लक्षण पर्व बनाने हैं और हमारी लाइफ चेंज करनी है, जिन लोगों को मैंने होमवर्क दिया था, उन्होंने होमवर्क करने के बाद में मैंने बताया था आपको कि मोक्ष मार्ग में कैसे चलें, कैसे हम मोक्ष जाएं, तो उसकी पहली सीढ़ी है, यही है कि आप अष्टमूल गुणों का क्या कीजिए? पालन कीजिए। 5 उदंबर फल, मध्य मतलब शराब, अल्कोहल, मांस मतलब नॉनवेज, और तीसरा कौन सा हो गया? मधु मीन्स हनी। और इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। 9 बार नमोकार मंत्र ले लो और आजीवन त्याग करो। अब कुछ माताएं क्या होती पता है? कुछ माताएं बहने ऐसे, भैया हमने तो कभी खाया नहीं, हम तो कभी पिएंगे नहीं, हम तो कभी सिगरेट नहीं पिएंगे, कभी हम तंबाकू नहीं खाएंगे, कभी हम बीड़ी नहीं पिएंगे। बराबर, ऑस्ट्रेलिया में तो बीड़ी मिलती नहीं है, फलाना। भाई त्याग है कि नहीं? भैया त्याग नहीं है। क्यों नहीं त्याग है? क्या पता कभी चांस बन गया तो। जहां चांस की बात आ जाती ना, वहां पर व्यक्ति नीचे गिर जाता है। इसलिए जिन माताओं ने, जिन बहनों ने, जिन भाइयों ने, जिन्होंने भी ये 8 मूल गुण के अलावा भी बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इनका त्याग नहीं किया है, तो आज ही कर ले में भाई,
चाय हम नहीं खाते हो, चाय हम नहीं पीते हो। अब इनका प्रश्न था प्रतिमा जी का, क्या प्रश्न था कि भैया हमारे यहाँ पे तो ऐसे फल भी मिलते हैं जिनको हमको समझ में ही नहीं आता है खाना ही नहीं खाना, यही प्रश्न था ना आपका। तो उनका क्या किया जाए? देखिए हमारे यहाँ पर आगम में अभक्षों का भी वर्णन है, 5 प्रकार के अभक्ष, और 5 प्रकार के अभक्ष भी है, कहीं कहीं 22 प्रकार के भी अभक्ष हैं, ठीक है ना। तो 5 प्रकार के अभक्ष हैं, और अभक्षों के हम भेद प्रभेद देखेंगे तो उनमें एक अनजान फल नाम का भी एक अभक्ष है। जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और साउथ में हम गए, चाहे वो लौकिक जनों के द्वारा साउथ में वो फल खाया जा रहा है, या ऐसा समझ लीजिए कि ऐसी वो फल जो हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम कहीं जंगल में चले गए, कहीं गए और हमको बोला लो भैया जी ये खा लो, चाहे वहां के लोग खा रहे हैं, लेकिन जब तक हमको उसका क्या कहते हैं हमारे गुरुजनों से या विद्वानों से और त्यागी वृत्तियों से उसके बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त होती है, तब तक आप उसका भक्षण नहीं कर सकते। यदि अनजान फलों को आप खाएंगे तो आपको अभक्ष खाने का ही दोष लगेगा। दूसरी चीज क्या है, अनजान है हमारे लिए, वी डोंट नो दिस फल क्या है। और दूसरी चीज है भैया हमको पता ही नहीं चल रहा क्या, हमने वी हैव सर्च एवरीथिंग, फलाना ढिकना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई इतनी जीभ लोलुप हो गई है क्या, इतने खाने के हम वो हो गए क्या? छोड़ दो भाई, वो कोई मर थोड़ी जाएंगे क्या? वो चीज नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे क्या? दुनिया भर में हजारों चीजें अन्य खाने की, भक्ष नहीं समझ में आ रहा, नहीं लेंगे। इसलिए अनजान वस्तुओं को भी, जैसे आपके क्या रहता है, आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, अनजान वस्तुओं को हाथ न लगाएं, और अनजान वस्तु पड़ी है, लावारिस वस्तु पड़ी है तो उसकी तुरंत सूचना किसको दें? पुलिस को संपर्क करें। ऐसे ही जो अनजान वस्तुएं, जो अनजान, उनका कभी भी ग्रहण नहीं करें। ऐसा अगर ग्रहण कर देते हो तो आपको कर्म आकर के क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। अब पूछिए जिगर जी आपका प्रश्न, आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ जी आ गया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलो मुझे इस बात की खुशी आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। जिगर जी बताइए। ये प्रश्न ये था कि जैसे अभी कोरोना में हम लोग जो सैनिटाइजर यूज करते हैं उसमें भी अल्कोहल होता है। जब इंडिया में थे तब कफ सिरप, दवाई में कफ सिरप वगैरह यूज करते थे, उसमें भी अल्कोहल होता है। तो यहाँ तो अब ज्यादातर यूज नहीं होता कफ सिरप का, लेकिन ये सैनिटाइजर वगैरह अभी यूज कर रहे हैं, तो क्या उसमें क्या उसका क्या कर सकते हैं उसका? देखो जिगर भैया ऐसा है ना कि आप जितनी विशुद्धता में जाओगे, बरोबर, जितनी विशुद्धता में जाओगे उतना आपको फॉलो करना चाहिए। आप छोड़िए कफ, छोड़िए कफ सिरप, छोड़िए, आप क्या बोलते हैं, आप जो आफ्टर शेव लगाते हैं, that is also contain the alcohol, correct or not, you tell me? After shave, that is also contain the alcohol, so we can use the alum na, we can use the fitkari instead of that. Why we should the alcohol content? ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम बिल्कुल, हमारे पास फुल ऑप्शन है और वी कैन हैव अवॉइड दिस थिंग्स। और कुछ ऐसी चीजें हैं, अब जैसे सिरप है, आपने बोला कफ सिरप रहती है, उसमें आता है हनी, विदाउट हनी पर उसका यूज नहीं हो सकता है, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं?
उसकी जगह आप हल्दी लीजिए। और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें विदाउट हनी की भी चीजें आती, ऐसे कुछ केमिकल गोलीज भी रहती जो ओनली दे कंटेन ओनली केमिकल्स, दे डोंट हैव एनी मतलब जो एनिमल्स क्या कहते हैं वो फिट्स रहते हैं ना एनिमल्स की, जो वो नहीं रहते उनमें। तो हमको वी नो इंग्रेडिएंट्स, आजकल हर चीज पर क्या लिखा आता है, इसमें क्या क्या है, इसमें कितने कितने कंटेंट क्या है। तो जिन चीजों के ऑप्शंस हैं उन चीजों को हमको 101% बराबर अवॉइड ही कर देना चाहिए। हम जीने के लिए नहीं खाते हैं, हम जीने के लिए खाते हैं, हम खाने के लिए नहीं जीते। हम खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, मिल जाए मिल जाए, हमारा जीवन चले इसलिए हम भोजन कर रहे हैं। दोनों लाइनों में फर्क है। मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव खाने के लिए जीता, और मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं। कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और कुछ चीजों में अवॉइड कर सकते हैं, कुछ चीजों में हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनको मद्य मांस मधु का त्याग है उनको एटलीस्ट भक्षण तो करना ही नहीं चाहिए, इतना तो हमको प्रयोग करना ही चाहिए। अब रही बात कि कदाचित भैया अभी हम कंपनी में जा रहे हैं भैया, वहां पे तो हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे भाई मैं सैनिटाइजर यूज नहीं करूंगा, फलाना नहीं यूज करूंगा, ढिमना यूज नहीं करूंगा। तो अल्कोहल में भी क्या कहते हैं, जो आइसो प्रोफाइल कुछ बोलते हैं उसको, आईपी, उसका भी क्या कहते हैं केमिकल्स नेम है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो वो केमिकल से बन रहा है कि वो किससे बन रहा है, और हम यूज कर रहे हैं, तो हमको यानी कि उसका समय समय पर जाकर के महाराज लोगों से क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए कि महाराज जी हमने क्या कहते हैं लॉकडाउन में 4 महीने तक सैनिटाइजर के रूप में अल्कोहल का क्या किया, प्रयोग किया, उसका प्रायश्चित दे दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में गए, बॉस ने बोला बियर ले लेना, थोड़ी सी बियर, वो एनुअल पार्टी रहती ना उसमें, बोले थोड़ी चक के आ गए, महाराज प्रायश्चित दे दो भाई, थोड़ा सा हमने चक लिया था। ऐसा नहीं बता रहा हूं आप लोगों को मैं, ये आपको मैं एक बता रहा हूं कि कहीं ऐसी कंडीशंस आ गई, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं यूज करने में, जैसे आपने बोला सैनिटाइजर, तो उसमें आपको कंपल्सरी, अब क्या करें, अब जाने ही नहीं देंगे, तो वहां जाकर के गुरु से जाकर के महाराज हमने क्या किया, इसका प्रयोग किया है 4 महीने, हमको महाराज जी हमारा त्याग था, हमारा लेने का त्याग था, हमने ग्रहण तो नहीं किया, लेकिन महाराज जी ये इन व्यवस्थाओं को देखते हो कंपनी आदि की, महाराज जी हमको उसका क्या दीजिए, प्रायश्चित दीजिए। प्रायश्चित लेने से व्यक्ति के परिणामों में विशुद्धता आती है, और वही जीव, सुनो और सुन लो, आप एक वो भजन बोलते होंगे, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। मतलब जो लोग समाधि मरण करना चाहते हैं, जन्म हमारे हाथ में नहीं था, मृत्यु हमारे हाथ में, जो भावों की विशुद्धि के साथ में क्या कहते हैं मृत्यु को भी महोत्सव रूप में मनाना चाहते हैं, वो तभी मना सकते हैं जब अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित गुरु मुख से देते। यदि आपने प्रायश्चित नहीं लिए ना, उन जीवों को निर्विकल्प समाधि नहीं हो सकती। शल्य बैठा रहता है, मैंने ये पाप किया इसको कैसे दूं। प्रायश्चित मतलब कोई ऐसा नहीं बोल देते 10 उपवास कर लो, 5 उपवास कर लो, 50 कर लो, ऐसा कोई नहीं बोलता है। बहुत सिंपल दे देंगे महाराज आपको बोल देंगे भाई एक काम करो 5 माला फेर लो। हमारे यहाँ पर प्रायश्चित ग्रंथ अलग से लिखे गए, आचार्यों के प्रायश्चित, मुनियों के प्रायश्चित, श्रावकों के प्रायश्चित, आपको वो ग्रंथ कहीं पे भी नहीं मिलेंगे।
मतलब किसी ने कोई गलती कर ली है तो उस बुक में लिखा रहता है कि क्या है क्या नहीं। हाँ पीके जैन से पूछिए, आपका फोन आ रहा है मुझे, क्या हो गया? अभिषेक जी का जो प्रश्न था उसके लिए मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। जिगर जी का भी उत्तर वही रहेगा। एक तो आप जो कह रहे थे वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। हाँ आइसोप्रोपिल अल्कोहल, अब भूल गया ना, 12th बहुत समय पहले पास की थी ना मैंने। अल्कोहल जो बनता है वो लकड़ी से बनता है। लकड़ी से बनता है, पहली चीज ये। और फार्मास्यूटिकल में ऑपरेशन में उसका उपयोग होता है। जब भी इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का ही यूज करते हैं। तो देखिए एक तो जिगर जी आपको ये अभिषेक जी ने जो प्रश्न किया था नेक्टरिन का, तो नेक्टरिन हाइब्रिड फ्रूट है। जैसा पीच होता है, अपने यहाँ पर पीच आता है, उसका ही हाइब्रिड किया हुआ नेक्टरिन है। जैसा अपने यहाँ ऑरेंज आता है, उसका ही हाइब्रिड किया हुआ मैंडरिन करके यहाँ पर फ्रूट आता है। अपने इंडिया में भी एक दूसरा फ्रूट और आया है, उसका ही हाइब्रिड, उसको किनो बोलते हैं। इसलिए वो तो भक्ष्य है, अभक्ष्य नहीं है। ठीक है ना, जैसे देखो पीके जैन साहब ने बताया है, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि लकड़ी से बनता है, वो केमिस्ट्री इंजीनियर है तो दे नो वेरी वेल, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से जान लीजिए। और जैसे फल के बारे में भी बताया, ठीक है ना। पहली बात देखो, किस चीज में अपन को डाउट लग रहा है ना, तो अपन की जीबान को गंदी नहीं करने का, छोड़ देने का। जब पूरा 100% कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई मैं ये चीज ले लूंगा और मुझे कोई टेंशन नहीं, भग से हमारे गुरुओं से पूछ लिया, हमने सबसे पूछ लिया, हमने उसकी क्या कहते सब। और अब इतनी कहाँ लाइफ कहाँ बची है, और इतना टेस्ट कराएं, फलाना करें, ढिगना करें, और छोड़ दो उसको। खाने की इतनी बड़ी एक फल त्याग कर लिया हमने, उसके बिना भी लाइफ चल सकती है। लेकिन कोई खा रहा है बरोबर, तो उसके बारे में उसको पूछने का, भाई ये क्या है क्या नहीं, उसके बारे में जानकारी ले लेने का। तो कहीं कोई प्रश्न आ जाए तो आप उसके बारे में प्रॉपर देख सकते हैं, हाँ भाई ये भक्स है कि नहीं। इंडिया में भी बहुत सारे हाइब्रिड फल्स रहते हैं, और दो नस्लों को मिला करके हाइब्रिड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आज इतना था कि आप लोग इतने दिन 4 दिन से पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा अपने में चेंजेस लाओ, नियम ले लेके, छोटे छोटे नियम ले लेकर के आप भगवान बन जाओ। रात को हम खाना नहीं खाएंगे, रात को पानी नहीं पिएंगे। अभी सोने जा रहे हैं तो सोने से लेकर के सुबह उठने तक त्याग कर दो, इतना तो। और जब तक क्या कहते हैं अपने बाहर में, यानी कि आपकी विशुद्धता नहीं आ रही ना, अंतरंग में नहीं होने वाली। उत्तम शौच धर्म क्या है? बाहा का क्या कहते धर्म नहीं है। नित गंगे जमुन समुद्र न्यावे, असुचि दोष स्वभाव ते। ये हम पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नित्य गंग जमुन समुद्र न्याय। क्या शौच धर्म क्या क्या? लोभ कषाय के अभाव में शौच धर्म होता है, क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म होता है, मान के अभाव में मार्दव धर्म होता है, मायाचारी के अभाव में कौन सा धर्म होता है? आर्जव धर्म होता है। और लोभ कषाय के अभाव में कौन सा धर्म होता है? शौच धर्म होता है। जितने लोभी लोग हैं उन सबको एक रोग हो जाता है, डायबिटीज। लोभी व्यक्ति न खुद खाने देता है न दूसरों को खाने देता, न खुद खाता है न दूसरों को खाने देता। डायबिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह। मधुमेह मतलब क्या? जैसे मधुमक्खी अपना वो इकट्ठा करती रहती है मधु, लेकिन वो कभी खुद भक्षण नहीं कर पाती, उसका उपयोग अन्य नहीं करते हैं। ऐसे जो लोभी व्यक्ति होते हैं वो इकट्ठा करते रहते हैं, आने दो।
घर में इतना कचरा पड़ा होगा, इतना कचरा पड़ा होगा कि 5 साल पुराने जो कपड़े हैं ना उसको भी संभाल के रखेगा ऐसा लोभी व्यक्ति। उन लोगों को क्या हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब प्रूफ है मेरे पास, कैसे हो जाती है, क्या हो जाती है मेरे पास। आपको मैं और लिख के अभी 1-2-3 चीजें मैंने और लिखी थी। क्रोधी व्यक्ति अंधा होता है। क्रोधी व्यक्ति क्या होता है, अंधा होता है, उसको कुछ नहीं दिखता। आपने देखा होगा ना, क्रोध में अंधा हो गया है। भरत चक्रवर्ती ने बरोबर क्रोध में आकर के क्या कर दिया, अपने भाई पे चक्र चला। क्रोध में पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं। मानी व्यक्ति जो होता है वो बहरा होता है। क्रोधी व्यक्ति क्या होता है, अंधा होता है। घमंड करने वाला व्यक्ति क्या होता है, बहरा होता है। रावण कौन था, मानी था, इसलिए उसने किसी की भी नहीं मानी। आ रहा है मनीष जी समझ में आपको? मनीष जी छाबड़ा आ रहा है समझ में। रावण कौन था, रावण कौन था? रावण जिसने सीता का हरण किया था। रावण वैसे तो बहुत धार्मिक था, लेकिन उसने वो एक पाप कर दिया था, उसकी वजह से उसको नरक में जाना पड़ा। कोई बात। रावण कौन था, रावण मानी था। कौन था, मानी था, लेकिन उसने किसी की भी नहीं मानी। बोलो रावण कौन था, मानी बोलो था, मनीष जी। मानी था, और उसने किसी की भी नहीं मानी। हाँ, इसलिए जो मानी होते हैं, जिनकी मान कसा है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। वो क्या होते हैं, बहरे होते हैं। मंदोदरी ने इतना समझाया, इतना समझाया, अरे भाई दे दो, भाई दे दो, दे दो, दे दो, काहे को इतना झंझट मारी। बोलो, फिर भी उसने किसी की नहीं सुनी। तो क्रोधी अंधा होता है, मानी मान कसाय करने वाला कौन होता है, बेरा होता है, किसी की नहीं सुनता, अपना ही बस मैं ही सही हूं, आई एम ऑलवेज राइट। वो रहता है ना, बॉस इज ऑलवेज राइट, ऐसे वो मानी बोलता है आई एम ऑलवेज राइट। और तीसरा कौन होता है, मायाचारी। क्या, तो जो मायाचारी वाले होते हैं ना, वो क्या होते हैं, गूंगे रहते हैं। मतलब अंदर क्या चल रहा है ना वो बताते ही नहीं है। आपने देखा होगा क्या, दुकानदार व्यक्ति जो होता है ना, दुकानदार वाले, दुकानदार, दुकानदार मतलब दो कानदार, इस कान से सुनना, इस कान से निकालना, बरोबर। लोग देखने जाते उसके यहाँ, भैया ये साड़ी दिखाना, वो दिखाना, बरोबर, मिठाइयां ये दिखाना, फलाना ढिकना, पूरा सुनेगा पूरा, बरोबर। बिल्कुल भी यानी कि नहीं, क्या कहते हैं, बिल्कुल मौन रहेगा। कस्टमर उसको गाली देके जाएगा, क्या मिठाई दी, फलाना दिया, ये कोई प्रोडक्ट होता है, कोई क्वालिटी नहीं, इतने पैसे लिए, फलाना ढिकना, वहां पे तो ये मिल रहा था, इतना सुनाएगा, इतना सुनाएगा, इतने सुनाएंगे कस्टमर, फिर भी वो दुकानदार क्या रहता है, मौन, गूंगा रहता है, बिल्कुल नहीं बोलता, मन ही मन उसके मायाचारी। और जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट खरीदोगे तो गाली का भी पैसा उसमें ऐड कर देता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा, कुणाल जी शाह? जितनी आप लोगों ने गालियां सुनाई ना उस दुकानदार को, वो सारी जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उसमें ऐड करके लगाएगा। होता है कि नहीं होता है? ये मायाचारी है। क्या है, मायाचारी। क्रोधी व्यक्ति अंधा होता है, मानी व्यक्ति बहरा होता है, और लोभी व्यक्ति, ये मायाचारी व्यक्ति क्या होता है, गूंगा होता है, बोलता नहीं है,
अंदर ही अंदर गुटर गुटर अंदर चल रहा होता उसके, इनको कैसे हम फंसाएं। ये रहती ना माताएं लोग कैसे रहती है पता, जैसे कोई काम करवाना पति देव से, अब ऑफिस से आए तो मुंह फेर लेगी, बोलेगी नहीं, वाह मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूं, और आप नहीं हो तो अनुभव करके देख लेना। ऐसे है ना, मुंह एकदम, रसोई घर में चुपचाप जाके काम करने लग जाएगी, ये करेगी, बोलेगी नहीं। और हम 10 जिलों के हे स्वामी बता दो क्या हो गया, और जैसे वो रामचंद्र जी पूछते ना, हे सीते बता दो क्या हो गया, क्या हो गया, और फिर भी ऐसे ऐसे गर्दन ऐसे करते ऐसे ऐसे ना टेढ़ा टेढ़ा मुंह करती रहेगी। अब उसके पीछे वो आदमी ऑफिस का टेंशन लेवे कि भाई इसका टेंशन लेवे, और ऐसे मायाचारी, ऐसे अंदर मायाचारी, ऐसे अंदर मायाचारी, जब मुंह खोलेगी तो पूरा तुम्हारा सब कुछ क्या कहते छीन देगी। ऐसा है कि नहीं पदम जी, सही से बताओ। अब कोई बोलेगा नहीं, बगल में बैठे हैं सत्य बोला है। अच्छा देख बगल में आके बैठे, पूछ लो भाई, ये तो खाना नहीं मिलेगा, उससे बाद में निपटूंगा। हाँ उससे सुलह करूंगा और क्या। हाँ क्या है, देखो ऐसा ही रहता, आप देखना जैसे अंदर मायाचारी चलती है ना, नखरे शुरू हो जाते, उस नखरों का नाम ही मायाचारी। आप देखना, अनुभव करना, कोई चीज लेनी होगी, कोई प्रोडक्ट बड़ा सा, ये कोई चीज नहीं आई है, फिर देखो 2 दिन तक तो बोलना ही नहीं है, कब से बोल रही थी, और जब बोलेगी ना, बोले अब भी क्या भी चाहिए मुझे, अब भी क्या भी चाहिए। धन्य हो, मतलब मैं तो पुरुषों की सहनशीलता को धन्य हो, ऐसे पुरुष कितना सहन करते, कितना सहन करते। इसलिए मैंने शादी नहीं की भाई, मैं देख लिया भाई ये इनको, भाई महादेव जी नहीं संभाल पाए, हम क्या संभाल पाए, इसलिए मैंने छोड़ दिया, झंझट ही हटाओ। 2 वक्त की रोटी खानी है, कमा के खा लेंगे, है कि नहीं। और मैं आपको बता दूं, शादी व्यक्ति किस लिए करता है पता है, वासनाओं की पूर्ति के लिए। सही सही 1 साल तक वासना की पूर्ति हो जाती है। बहुत ज्ञानी जीव ही अपनी क्या कहते हैं संतति को बढ़ाने के लिए, अपने कुल को बढ़ाने के लिए शादी करते हैं, और अज्ञानी व्यक्ति अपनी वासना को बढ़ाने के लिए शादी करते हैं। समझ रहे हो आप लोग, संतान उत्पन्न कीजिए जो आपकी संतति को बढ़ाए। आप ये देखना, छोटे पुत्र के प्रति क्यों लगाव रहता है, बड़े के प्रति कम क्यों लगाव रहता है। बड़ा पुत्र जो होता है वो वासना का प्रतीक होता है, 2 साल के बाद वासनाएं कम हो जाती है, और आपने देखा भी होगा 1 साल 2 साल के बाद वासनाएं कम होती लगती है, फिर क्या होता है, फिर नहीं वो बच्चे में राग आ जाता है। 2 साल तक तो बहुत अच्छे लगता है, अरे तुम ही मेरे जीवन साथी, सब कुछ चलता है, बस तुम्हारे बिना कोई नहीं, तुम मुझे अच्छे नहीं रखते हो, ये राग है, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, ये क्या है, राग है, और तुम्हारे बिना मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, ये मोह है। आ रहा है समझ में, तुम मुझे अच्छे लगते हो, ये क्या है, राग है, और तुम्हारे बिना इस दुनिया में मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ये मोह है। 2 साल तक ऐसे वासनाओं की पूर्ति होती है, फिर बच्चा हो जाता है, फिर वो पूरा राग है ना डाइवर्ट हो जाता है बच्चे की तरफ, एलिवेटिंग। फिर दूसरा होता है ना, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर 4-5 साल के बाद में कोई राग नहीं, कुछ नहीं, लाइफ चल रही है। फिर पता चलता है भाई क्यों शादी कर ली भाई, वो 5 साल के पीछे आप लोगों ने अपनी जिंदगी बेकार कर दी। सही में बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप अनुभव करके देखना, सब रह सकते थे अकेले।
ये आशीष जी ने अपना वीडियो चालू कर दिया है। हाँ भैया जी, मुझे कुछ कहना है यहाँ, क्योंकि जैन धर्म तो एक मिनट अनेक रुको भाई, मुझे अरे मेरे प्रकरण तो सुनो सुनो सुनो, जी। कितना टाइम हो गया? अरे 4:30 तो ये बोलिए, आज सोच का कुछ सुना ही नहीं। मैं सोच शाम का थोड़ा सुना दे तो फिर आप प्रश्न पूछो। देखो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न है। सोच धर्म दो से है। नहीं कोई बात नहीं, अपन पूरा सेशन लेंगे। मेरे यहाँ तो नाइट हुई नहीं है, मैं तो आराम से ले सकता हूँ। ठीक है ना? तो आप लोगों को पहले शोच धर्म मतलब मैंने एक परिभाषा क्या बताई आपको, लोभ कषाय के अभाव में शोच धर्म होता है। जैसे क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म, मान के अभाव में मार्दव धर्म, माया के अभाव में आर्जव धर्म, और लोभ कषाय के अभाव में क्या होता है, शोच धर्म। शोच का दो अर्थ है। एक शोच शब्द का अर्थ शुचिता से भी, शुचिता मतलब क्या, शुचिता मतलब होता है परिणामों की विशुद्धि, आत्मा के परिणामों की विशुद्धि, उसका नाम क्या है, शोच धर्म। एक लोभ कषाय के अभाव में और एक परिणामों की विशुद्धि के अभाव में, ये दो प्रकार से हम शोच धर्म को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब परिणामों की विशुद्धि कैसे लाएं? दो बार आचार्यों ने किया है, बाह्य शुद्धि के साथ साथ अंतरंग शुद्धि भी अनिवार्य है। जिनके चित्त पवित्र नहीं हो रहे हैं, आप सुनना, जिनके चित्त मतलब होता है मन, जिनके चित्त पवित्र नहीं हो रहे हैं, उन जीवों का कभी भी चारित्र भी पवित्र नहीं हो सकता। और जिनके चित्त पवित्र नहीं, उनके चिंतवन भी पवित्र नहीं है। सबसे पहले चिंतवन गड़बड़ होता है, आपकी सोच। चिंतवन यदि सही नहीं है तो चित्त भी सही नहीं होगा, और जिनका चित्त सही नहीं है उनके कभी भी चारित्र भी सही नहीं हो सकते। चिंतवन मतलब आप लोगों को भाषा में बोला जाए, सोचना। क्या करना, सोचना। जितना आपका सम्यक चिंतन होगा उतना मन भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। और जैसे जैसे आपके परिणामों में विशुद्धता आएगी, बाहर रूप में वो वैसा चारित्र भी आपका कैसा होगा, अच्छा दिखने लगेगा। इसलिए ये शोच धर्म है, वो आत्मा की पवित्रता से। पूजन की पंक्तियों में लाइन है, नित गंगे जमन समुद्र न्यावे, अशुचि दोष स्वभाव। क्या लिखा, रोज नहा रहा है, रोज सब कुछ कर रहा है, फिर भी इस तन को कोई भी अशुचि स्वभाव रूप है। रोज साबुन से रहा रहे, रोज ऐसे देखो 10 लक्षण पर्व में भी हम साबुन नहीं छोड़ पा रहे, अष्टमी चतुर्दशी भी हम साबुन नहीं छोड़ पा रहे, अष्टमी चतुर्दशी भी हम डीओ नहीं लगा रहे। पाउडर कौन लगा रहे, जिनके मन काले वही तो पाउडर लगा रहे हैं। मन किनके, हम दूसरों को अच्छा मतलब तुम जो हो वैसा नहीं दिखाना चाह रहे। मैं अच्छा रहने से मना नहीं कर रहा हूं, मैं अभक्ष वस्तुओं के प्रयोग से मना कर रहा हूं। दिगंबर मुनि इसलिए तो स्नान नहीं करते, उनको ये पता चल गया है कि इस शरीर को कितना भी सजाओ धजाओ, कितना भी खिलाओ, सुबह उठोगे ना तो मल ही निकलेगा। अच्छे अच्छे पेड़े रखने पर भी, अच्छे से अच्छे हलवा खाने पर, अच्छे से अच्छे सामग्री खाने पर भी इस शरीर का ऐसा अशुचि स्वभाव है कि इसके संपर्क में आकर के अच्छी से अच्छी वस्तु भी क्या होती, मल रूप परिवर्तित हो जाती। एक बार आप बिना साबुन यूज किए नहा करके देखो, तब हमको समझ में आएगा हमारा कितना शरीर से राग। 12 भावनाओं में क्या पढ़ते हैं, दीपे चाम चादर मणि हाड़े पिंजरा दी, भीतरिया सम जगत में
और नहीं गिनेंगे। ऐसी स्टाइल में बाल चाहिए, ऐसे गोल गोल बाल चाहिए, ऐसे स्पाइक बाल चाहिए, सब क्या है? किसको दिखाना चाह रहे हैं? ऐसे अभागे व्यक्ति हैं, दिन रात भर 12-12, 15-15 घंटे लैपटॉप पे काम कर करके कमा रहे हैं, और उस पैसों को कहां लगा रहे हैं? बाल को गोल गोल करने में। क्या पागल? ज्यादा गोल गोल बाल करोगे ना तो भेड़ बन जाओगे, भेड़। उनके एकदम परमानेंटली जन्म से गोल गोल बाल रहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ सब सुविधा है, और तुम काहे का पैसा खर्च कर रहे हो इतना? हमारे कर्म बिल्कुल ईमानदार, इतना ईमानदार है, तुमने जिंदगी में गोल गोल किए ना बाल अपने, तुम्हें परमानेंटली वैसे ही बाल देंगे अब। क्या तन, क्या वो एक भजन में आपको सुनाया भी था, क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, क्या तन मांझना रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। सोचना चाहिए कि इस तन को धोने में हमने कितना अपना टनों के टनों साबुन यूज कर लिया, फिर भी वही के वही गंदा रहता है। अभी सुबह ना हो ना, शाम को वापस सुबह दूसरे दिन वही। इसलिए तन को धोना छोड़ो, अपने मन को धोना शुरू करो। जिनके मन पवित्र हैं वो तन को धोने का भी क्या कर देते हैं? त्याग कर देते हैं। क्या लिखा बोल रहा हूं मैं? जिनके मन पवित्र हो चुके हैं, जिनके परिणामों में निर्मलता आ चुकी है, जिन लोगों ने उत्तम सोच धर्म को अंगीकार किया है, उन्होंने तन के श्रृंगार करने का भी क्या कर दिया? त्याग कर दिया। नेचुरल ब्यूटी रखो, काहे के क्रीम पाउडर लगा करके बंदर जैसे रहते हैं। मैं तो वो ये जो काले काले लोग रहते ना, ऐसे लगा के आ जाते हैं वो पाउडर पूरा यहाँ तक, तो दिखता तो यही ना कि पाउडर लगा के आया। तो भाई तू नहीं लगाता ना तो अच्छा दिख रहा था, साफ दिखता है। यहाँ आईब्रो में ये लगाया, काजल लगाया, फलान लगाया, क्या 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 दिखा रहे हैं हम लोगों को? मंदिरों में भी हम श्रृंगार करके आ रहे हैं। इतना तो हमको ध्यान रखो कि हम जिन चीजों में, जिन वस्तुओं में इतना शौकत, इतना तो त्याग कर लो आप लोग कि जिन चीजों में अभक्ष्य चीजें पड़ी हुई हैं, डीओ लगा दिया, दुनिया भर का डीओ लगा के घूम रहे हैं। कभी पूछा है उन पुष्पों को तुमने? उन पुष्पों को टैंकों में गला गला करके और वो सड़ा करके फिर सुबह आते हैं डीओ लगा करके एकदम फुल, जैसे मतलब उनकी एंट्री होती है ऐसा लगता है ना बस कोई हीरो आ गया है बहुत बड़ा, पूरी खुशबू महक रही, और पूरे शरीर पर पूरे जीव लगा करके सेंट छिड़क के आ गया, और फिर यहाँ करके क्या बोलेगा? धुरावनम प्रसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण। भाई तू क्या लगा के आया भाई? एटलीस्ट मंदिर में तो त्याग करके आता। ये शौच धर्म है। जब तक भावों में विशुद्धता नहीं आएगी, जब तक तन के प्रति आपका राग चल रहा है, तब तक शौच धर्म नहीं आएगी। अष्टमी चौदशी त्याग कर लो, अभी 10 लक्षण में तो त्याग कर लो। हम साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, बेसन यूज कर लो, मुल्तानी मिट्टी यूज कर लो। चलो नहाने क्या कर लो, नहाने में हम साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं।
अरे जिस साबुन की नाली में जाने पर, जिस साबुन का एक कण आंख में लग जाने पर क्या हो रहा है, वो आंख जल रही है, उस साबुन को हम नाली में डाल रहे तो वो जीव तो ऐसे तिल मिला रहे हैं, नाली के कीड़े। आप फील कर सकते हो उस चीज को, जिस साबुन का एक कण हमारी आंख में लगने पर हमारी आंख लाल लाल हो जाती है, उस साबुन को हम नालियों में फेंक देते, सर्फ डाल देते हैं। तो कैसे जीव तलमला, उस क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या रहता है, साबुन का भी फॉर्मूला है वो, मतलब सोडियम मतलब पूरा उनके शरीर पर लग रहा है। वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव तड़पड़ा रहे उस नाली के अंदर। अब कुछ पूछेंगे भैया कपड़े नहीं धोए क्या हम, लोगों के प्रश्न रहते हैं। आप तो बोल दो कपड़े नहीं धोए, हम नहाए नहीं, सब छोड़ते हैं हम। पहली बात ये सुन लो, जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। इसलिए मैंने पहले दिन आपको क्वेश्चन पूछ लिया था कि किन इनको मोक्ष जाना है। वो विवेक जी सेठी आए कि नहीं आए, आज आए नहीं है, तो पहले दिन ही मैंने पूछ लिया था कि भाई मोक्ष जाने के लिए ये करना पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। दूसरी चीज ये कि भैया गृहस्थी में रह रहे क्या करें, कोई बात नहीं, गृहस्थी में रह रहे हैं, हमको ये तो समझ में आना चाहिए कि हम कम से कम प्रयोग करें। जो हमारी महीने में 10 साबुन लग रहे हैं उनको हम करके एटलीस्ट 5 तक लाने का ट्राई करें। जो दुनिया भर में से हम 2 का ही प्रयोग करें, इतना तो करें, ये तो कर ही सकते हैं। आज नहीं कल नहीं अगले भाव में समझो, लेकिन मार्ग यही है कि बिना दिगंबर हुए बिना मोक्ष होने वाला नहीं है, 3 काल में नहीं होने वाला। समझ रहे हैं आप लोगों को, कुछ भी हो जाए, कितने कमा लो धमा लो बंगले बना लो कुछ भी कर लो, जिन लोगों को मोक्ष जाना है उनको ये सब छोड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं कल नहीं, समझ लो इस चीज को, करो नहीं करो बात की बात है, समझते जाओ कि भाई हम अभी रॉन्ग ट्रैक पे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे तो बज गए 4:45। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, चिंतन की पहले अपना चिंतन पवित्र कीजिए, उस चिंतन से आपका चित्त पवित्र होगा, और चित्त पवित्र होने से क्या होगा, चारित्र पवित्र होगा। एक तो आत्मा की पवित्रता, बरोबर, देह शुद्धि आवश्यक है, बहिरंग शुद्धि आवश्यक है, लेकिन जो अंतरंग शुद्धि है वो परम आवश्यक है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। निर्वाण होगा, तन के काले मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन मन के काले 3 काल में कभी मोक्ष नहीं जा सकते। ठीक है, अब आपके कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लो, फिर कल और बता दूंगा मैं। जिनके बहुत सारे प्रश्न थे चले गए क्या, बहुत सारे प्रश्न वाले? नहीं, हाँ जाएंगे, अभी इतनी जल्दी नहीं छूटेंगे भैया जी। तो जय जी ने पहला मेरा प्रश्न था कि आपने कहा था कि जिनवाणी सुनने का पात्र वही है जो अष्ट मूल गुणों का पालन करता है, जो आपके 5 फल हैं और मध्य मास मधु। लेकिन जैन दर्शन के हिसाब से तो हम ये कहेंगे कि जिनवाणी सुनने का पात्र तो हर कोई है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब कौन सी बात से आप सिंह से महावीर बन जाएंगे, कब आपकी बुद्धि पलट जाएगी। अगर संसार के सभी जीव जिनवाणी सुनेंगे तो कभी ना कभी उनके कर्म का क्षय होगा, उनका मन बदल सकता है, वो जिन धर्म पे चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल सही बोले ना आशीष भैया, आप लोग आ गए ना, आप सुनने आए ना जी,
आप सुनने आए कि नहीं आए हमारे पास में? जी, आप हमारे पास सुनने आए और मैंने आपको क्या सुनाई? जिनवाणी सुनाई। क्या सुनाई कि बेटा देखो अब आ गए हो, बरोबर, और अब आ गए हो, अब इसमें आप 8 गुण और ऐड कर दो। सुनो क्या बोल रहा हूं मैं आशीष भैया। अब आप हमारे पास आ गए हो ना, हम प्रवचन तो हर कहीं तो नहीं हो रहे, आप लोग आ गए हो ना हमारे पास में, तो आपको मार्ग तो बताना पड़ेगा ना कि बेटा देखो अब तुमने एडमिशन ले लिया है, ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को मेंटेन रखो। क्या रहता है देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, इंजीनियरिंग की जो फर्स्ट सेमेस्टर रहता है ना, उसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं, BEE, BME, BCE, दुनिया भर के सिविल विल सब पढ़ा देते हैं। लेकिन जब सेकंड ईयर से उसके पास फर्स्ट ईयर में एक ऑप्शंस देते हैं। क्या ऑप्शंस देते हैं उसको कि भाई तू मेहनत कर ले अच्छे से, तुझे जो चाहिए ना वो सब मिल जाएगा। इसमें सेकंड ईयर में मतलब कदाचित उसको फर्स्ट ईयर में कोई क्या कहते हैं कोई उसको सब्जेक्ट जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो फर्स्ट ईयर में उसके पास ऑप्शन है। ऐसे है भव्य जीवो, आप हमें सुनने आए हो, माँ जिनवाणी को सुनने आए हो, और सुनने के बाद में अब तुम कहीं भटक नहीं जाना। आपको हमने क्या दिया है, एक कोरोना रूपी कवच दे दिया है भाई कि अष्टमुगुण का पालन कर ले बेटा। इस लोगों इसमें क्या कुछ लोग इसको उल्टा भी लगा देते हैं, भैया हमारे तो अष्टमुगुण पालन नहीं हो रहा, हम कल से नहीं आएंगे। ऐसा नहीं समझा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे थे मेरे प्रवचन में, भैया कल से हम नहीं आएंगे भाई, हमारे तो नहीं हो रहे, 5 नंबर मध्य मार्ग तो होने वाले नहीं हमको। तो ये क्या है, एक प्रोत्साहन के रूप से इसको आप समझेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पे तो तिरंज के जीवों को भी उपदेश दिया जाता है, लेकिन आप लोग सब ज्ञानी जीव हैं, आप तो सब लोग तिरंज से ऊपर है ना, तो हम आपको एक लेवल बता रहे हैं कि बेटा कुछ करो नहीं करो, अष्टमुगुण तो पालन करो। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, बरोबर, तो कोई शराब पी रहा है, मस्त है, गाना गा रहा है, झूम शराबी झूम, उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? और मैं उसको उपदेश दूंगा, सुनाई देगा क्या उसको? उस शराबी को कुछ पता नहीं रहता है, वो शराबी सामने भी आ जाए, हाँ भैया जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, ठीक है, बस ऐसा रहते उसकी हालत, उसको पता भी नहीं रहता कौन है क्या है। तो पहले हम क्राइटेरिया बना रहे कि भाई इतना मिनिमम कर लो, नीचे कभी नहीं गिरो। कदाचित जिनवाणी भी सुनने नहीं आए तो ये अष्ट मूल गुण तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। समझो और समझो इसमें और बेसिक, कदाचित आप जिनवाणी नहीं भी सुनने आए तो भी ये अष्ट मूल गुण आपकी क्या करते रहेंगे, करे मैंने नियम लिया था अष्ट मूल गुण। इसको आप पॉजिटिव वे से लीजिए, प्रोत्साहन के रूप से लीजिए। और कोई प्रश्न? जी भैया जी, प्रश्न ये था कि जैसे कि जैन दर्शन तो अनिकांतवाद का है और उसमें लोगों के अलग अलग विचारों का हम सम्मान करते हैं, ठीक है। फिर जब आपने कहा था कि जैसे विवाह जो है वो वासना के वशीभूत होके लोग विवाह करते हैं, लेकिन ये तो एक लोक परंपरा है जिसमें कि परिवार ज्यादातर केसेस में ये होता है कि परिवार उन्हें प्रोत्साहित करते हैं या उन पर दबाव डालते हैं कि अब आप विवाह की उम्र हो गई और आप विवाह कीजिए। और फिर विवाह पश्चात भी अक्सर ये देखा जाता है कि जैसा आप बोल रहे थे कि नहीं पहले पुत्र, क्योंकि जब कोई नया मेहमान आता है तो डेफिनेटली उसको प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है, बट दैट इज इन द स्टार्टिंग। वही जब आप थोड़े बड़े होते हैं तो बड़े बेटे के प्रति कर्तव्य और उनसे अपेक्षाएं या उनका मान सम्मान हमेशा घर में अधिक होता है कंपेयर टू छोटों के। तो वो चीजें वो ना समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। मतलब ये एक मत हो सकता है कि नहीं, कुछ समय के लिए छोटा बेटा या फिर जब तक कि कोई उससे छोटा नहीं आ जाता तब तक कि उसके प्रति लगाव या आसक्ति थोड़ी अधिक रहती है, लेकिन ये समय के साथ बदलता रहता है। और वैसे ही सहनशीलता भी महिलाओं
हम हमेशा कहते हैं, जैसे धरती को, कल आपने कहा था धरती को हम माँ की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा सहनशीलता होती है कि वो सारी की सारी बातों को, इतना काम भी करती है, सबके साथ सब कुछ सहती है, सुबह जल्दी उठती है, सारा काम भी करती है, फिर उसके बाद उससे कोई नहीं पूछता कि तुमने खाया या तुम्हें कोई कष्ट है या नहीं है। तो आशीष भैया कल आए थे प्रवचन में आप? जी मैं तो लगातार आ रहा हूँ। तो कल तो मैंने माताओं की तो पूरी क्या कहते हैं फेवल लिया था, आपने सुना होगा, ये सब तो बोला ही था मैंने। जी जी, आज अनिकांतवाद में आप दूसरी तरफ आ गए थे ना कि हाँ, तो आशीष भैया देखो मैं आपका समझ गया प्रश्न, ठीक है ना। विवाह क्या है? एक पुण्य प्रक्रिया। एक पक्ष सुना, आप ये भी सुन लो आप। 1000 लोगों पर दृष्टि कर रहा था वो व्यक्ति, 1000 लोगों को, लड़कियों को देख रहा था, 1000 लड़कियों को देख रहा था, इधर देखता था उधर देखता था, बरोबर। गली में वो लड़की सब पता रहता है लड़कों को, दुनिया भर का सब, कोई नॉलेज हो ना हो, लेकिन कौन सी लड़की कहाँ रहती है और किधर से जाती है वो अच्छी तरह से उसको पता रहता है युवा अवस्था में, ठीक है ना। तो उसको इतना पाप बंद हो रहा है, सबके प्रति वो कैसे भाव रख रहा है? अशुभ भाव रख रहा है। तो क्या हो गया, कन्या का वरण करना। सुनो, हमारे यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी ने विवाह की परिभाषा लिखी है। क्या? कन्या का ग्रहण करना वो विवाह है, कन्या का लिखा है। और कन्या मतलब आप लोग सब अच्छे से समझते हैं, जिसका शील भंग नहीं हुआ है वो कन्या है। ये मेरी परिभाषा नहीं, ये पूज्यपाद स्वामी की परिभाषा है। कन्या का ग्रहण करना वो विवाह है। जब वो हजारों कन्याओं पर दृष्टि डाल रहा था, वो एक व्यक्ति वर क्या करता है? वरण करता है, कन्या दी जाती। जो हजारों व्यक्तियों पे वो डाल रहा था, तो आपने बहुत अच्छा किया कि लोक में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि भाई तू हजारों को देख रहा है ना, तुझे एक के साथ बांध देते। तो वो हजारों पे जो दृष्टि लगी उस पाप से बच गया, और उसकी दृष्टि कहाँ आ गई? एक पर आ गई। उस अपेक्षा से क्या है? वो पुण्य है। क्या? विवाह करना। क्योंकि तू हजारों पे दृष्टि, अब तुझे इसके साथ तेरी घंटी बांध दी, बस जो कुछ भी है वो क्या है? यही है। उसी विवाह में एक स्वदार संतोष व्रत है, मतलब मेरी ही पत्नी मेरे लिए क्या है? सब कुछ है। उस अपेक्षा से ये क्या है? विवाह भी पुण्य आश्रम का कारण है। लेकिन सुनो, जो तेरे अब्रह्म के परिणाम 1000 व्यक्तियों पे चल रहे थे, वो 1000 की जगह अब किस पे आ गए? एक पे आ गए। लेकिन वो एक के प्रति तेरे जो अब्रह्म के परिणाम हैं वो क्या है? मोक्ष की अपेक्षा से क्या है? अशुभ ही है। आप अपेक्षा लगाओ, जैसे आपने बोला ना अनेकांतवाद, ऐसे ही अनेकांतवाद लगाओ कि अब्रह्म करना कोई क्या कहते पुण्य कार्य नहीं। और सुनिए, अब्रह्म करते करते भी कुछ लोग नमोकार मंत्र का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उनके क्या कहते गर्भ से तीर्थंकर, नारायण, चक्रवर्ती ऐसे बच्चों का क्या होता है? जन्म। वासना की वासना हो, वासना की वासना हो, सम्यक दृष्टि जीव अपनी कुल परंपरा को चलाने के लिए, अपनी संतति को चलाने के लिए किसको जन्म देता है? संतान को जन्म देता है। और मिथ्या दृष्टि जीव
अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है, पुत्र तो उत्पत्ति हो जाती है। देखो समझ में आएगा आपको। अब भोग करते समय भी दृष्टि लगाना, क्या भोगों की दृष्टि चल रही। ज्ञानी जीव भोग करते हुए भी उसको समझ में आ रहा है कि मैं भोग कर रहा हूं, वो भी मेरी कुल परंपरा को चलाने के लिए कर, अपनी संतति बढ़ाने के लिए। और अज्ञानी जीव वासनाओं की पूर्ति हो जाती है। ये क्या है? दुनिया भर के परिवार नियोजन कर लिया, फलाना कर दिया, नसबंदी कर दी, क्या है? वासनाओं की पूर्ति थोड़ी, बरोबर। ये तुमने है ना बच्चे उत्पन्न ना उसके लिए किया है, वासनाओं की क्या कमी होगी? अगर वासनाओं की कमी हो जाती तो ये परिवार नियोजन नसबंदी थोड़ी होती। लोग गोलियां खा रहे हैं, लोग क्या खा रहे हैं? गोलियां खा रहे हैं, गोलियां। गर्भ नहीं हो जा रहे। बोलिए आशीष भैया, क्या दृष्टि चल रही है? आप गोली खा रहे मीन्स व्हाट? गर्भ में गर्भ न रह जाए, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। अभी हमको कोई टेंशन नहीं चाहिए, हमने अपनी वासनाओं की पूर्ति कर ली। आप अंतरंग से सोचिए अगर ऐसा नहीं हो तो। बल्कि पुराने जमाने में पदम जी के पिताजी को पूछो आप, जो यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं ना, जो वृद्ध हो गए, उनको पूछो, उनके नाना दादा के 5-5 बेटे, 10-10 बेटे, 3-3 बहनें, क्यों है ये 3-3 बहनें, 8-8? जब भी किया, कोई गोलियां नहीं खाई उन्होंने, अपनी संतान की उत्पत्ति की। एक बेटा हो गया मतलब क्या अब्रह्म बंद हो गया क्या? एक बेटा हो गया या बेटे नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या अब्रह्म नहीं कर रहे हैं क्या? सब कर रहे हैं, अब्रह्म ही कर रहे हैं, अब्रह्म का ही सेवन कर रहे हैं। चक्रवर्ती भी अपनी पत्नियों का भोग करता है, ज्ञानी जी भी अपनी पत्नियों का भोग करता है, अज्ञानी जीव भी करता है, लेकिन दोनों में फर्क रहता है। समझ में आया आशीष भाई? थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, और बैठ करके चिंतन करना कि हम अब्रह्म क्यों कर रहे हैं। क्या और बताइए, और क्या प्रश्न है? 5 बज गए, चलो अभी कल लेंगे अपन। प्रश्न बता दो आपका। नहीं कि कल ज्वाइन करेंगे। प्रश्न बोल दो, कल और अच्छा उत्तर मिलेगा, कल और दे देंगे। प्रश्न तो बोल ही दो। वो एक्चुअली में ये होता है कि प्रश्न उस समय ना अगर नहीं लिखे या तो फिर दोनों कार्य ना एक साथ नहीं हो पाते हैं। अगर उस समय आप भी फ्लो में रहते हैं और उसी समय प्रश्न सूझते हैं, जब तक वो दूसरी बात से दब जाते हैं। तो अगर बीच में हम लोगों को प्रश्न पूछने की अनुमति रहे ना, तो वो ज्यादा। देखो अनुमति ऐसा है ना कि क्या बोलूं मैं आपको, मेरा फ्लो टूट जाएगा। कोई बात नहीं, आप तो कर लेना, हाथ ऊपर कर लेना, मेरा फ्लो रुक जाएगा ना तो मैं आपको एंट्री दे दूंगा। आप तो एक रेज हैंड करके एक ऑप्शंस रहता है, आप लोगों को पता है कि पता है, मुझे पता नहीं। एक पार्टिसिपेंट्स के बगल में ना करके और 3 डॉट रहते हैं, मोबाइल जो यूज करते हैं वहां पे 3 डॉट रहते हैं, उसके बगल में एक रेज हैंड रहता है, तो यू जस्ट रेज हैंड और मेरा फ्लो समाप्त होगा ना, आपको एंट्री दे दूंगा। ठीक है ना? आप कोई पूछ सकते हो, कोई विकल्प नहीं है। पर आज बैठ करके आशीष भाई आपका होमवर्क यही है कि हम जो अब्रह्म का सेवन कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में किसके लिए है? पुत्र उत्पत्ति के लिए कि मात्र वासनाएं हो गई बस हमारा हो गया काम? बैठ करके आप चिंतन कीजिए क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। एक्चुअली क्या लोग इतना मतलब डीप में नहीं बता रहे, ऊपर ऊपर बोल देते हैं। आज आप सोचिए, आपने प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। ठीक है, अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे,
बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तो। नो बाण मुकान मंत्र। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सबको सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जय जिनेन्द्र।